साथियों नमस्कार। आज की एक बहुत बड़ी घटना देश में घटी। घटनाएं तो खैर हर रोज घट रही हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो देश में, किसी भी देश में कुछ ना कुछ नया हर रोज होता रहता है। आज एक ऐसी ही सूचना आई सुबह ही सुबह कि जहां लोगों ने ईडी को खदेड़ लिया। जहाँ वही ईडी जिसके टारगेट पर अधिकांश लोग केवल विपक्ष के होते हैं, और विपक्ष के भी वो लोग होते हैं जो इन्हें, यानी कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाले लोग होते हैं। और कहीं गलती से वो लोग पार्टी में आ गए, यानी भाजपा में आ गए, तो उसके बाद ईडी भी वहाँ से गायब हो जाती है। सीबीआई और इनकम टैक्स उनके आसपास भी नहीं फटकता है। पता नहीं भाजपा कौन सा उनको एक जादू मंत्र देती है, अपनी पार्टी में लाते हैं कि ईडी उनसे दूर ही दूर रहती है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल के 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना में आज ईडी की सुबह सुबह टीएमसी के एक एमएलए हैं, शहजादा शेख, टीएमसी के नेता हैं शहजादा शेख के यहाँ ईडी पहुंची, तो वहाँ के लोगों ने ईडी पर हमला कर दिया। और बताया जा रहा है कि ईडी की गाड़ी तोड़ दी गई है, शीशे सब तोड़ दिए गए हैं, और कई अधिकारियों को चोटें आई हैं। एक अधिकारी को तो शायद टाँके भी लगे हैं, जैसा सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और गोदी मीडिया तो बाकायदा इस पर पूरा हंगामा लेके बैठा हुआ है, क्योंकि मामला विपक्ष से जुड़ा हुआ है। और जब विपक्ष कोई गलती करता है तो फिर गोदी मीडिया को तो आप जानते हैं मौका मिल जाता है कि दिन भर पौ 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 करने का। यही गोदी मीडिया जब बनारस में भाजपा से जुड़े 3 लोग एक लड़की के साथ जो छेड़खानी हैवानियत करते हैं, उस केस में ये जो गोदी मीडिया, उसके बाद इनकी चोंच केवल ऐसे होती है। उस वक्त इनकी चोंचें ऐसे नहीं होती कभी भी। विपक्ष का जब कोई नेता किसी मामले में फंस जाता है, तब ये गोदी मीडिया की चोंच दिन भर ऐसे पौ 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 करती रहती है। लेकिन जब भाजपा का कोई नेता फंसता है तो दिन भर इनके मुंह से जुबान तक नहीं निकलती है। ईडी पर हमला एक बहुत ही दुखद घटना है और निंदनीय है। ऐसी घटना हमारे किसी भी अधिकारी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ईडी अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ छानबीन करना ईडी का कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। उसको अपना काम किसी भी सरकार के लोगों को, कहीं के भी लोगों को करने देना चाहिए। उसके बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं देश में, चाहे कोई पक्ष का हो या विपक्ष का हो। कम से कम हमारे जो अधिकारी लोग हैं, उन पर किसी भी तरह का हमला किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका तो काम है जगह जगह रेड डालना, तो इन पर हमला कतई भी किसी सूरत में शोभनीय नहीं है, ये गलत है। और हम तो रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, टीएमसी सरकार से भी, कि उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने ईडी के ऊपर इस तरह का हमला किया है, इस तरह की ज़रूरत की है। ये बहुत ही ख़राब बात है। लेकिन इसके साथ साथ मामला ये भी है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। आप सोचिए, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, चाय की पटरी पर कहीं बैठे हैं, कहीं कुछ भी दुकान पे बैठे हैं, एक बार आप ईडी का नाम छेड़ दीजिए। केवल आपने नाम छेड़ते ही लोग समझ जाएंगे, लोग बोलने लगते हैं कि ईडी केवल मोदी जी का चुनाव जिताने का हथियार है। लोग इस तरह की बातें खूब करते हैं, क्योंकि मोदी जी जिससे डरते हैं वहीं ईडी पहुंचा देते हैं। ट्रेन में आप जाइए, हमें सही चर्चा सुनने मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं हम इस मानते हैं कि लोगों में ईडी को लेकर के रोष भी है, गुस्सा भी है। क्योंकि वेस्ट बंगाल से ही आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी भाजपा के नेता हैं, उन पर भी पहले बहुत सारे केस थे, लेकिन जैसे ही वो भाजपा में आए, तुरंत ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनसे दूर हो गई। तो वहाँ के लोगों में गुस्सा जरूर है, क्योंकि जिससे जब टीएमसी से पहले जिस नेता पर ये सब केस थे, और उसके भाजपा में आते ही वो सब केस बंद हो गए हैं, रुक गए हैं, तो लोगों में गुस्सा होना लाजमी है। इससे पहले साथियों, आपको मालूम होगा कि छगन भुजबल, जिस पर प्रधानमंत्री खूब बोलते थे, भाजपा खूब बोलते थे, उन पर करोड़ों के घोटाले का मामला था, और जैसे वो भाजपा में शामिल हुए, उन पर भी वो सारे मामले ख़त्म कर दिए गए, है ना। यहाँ तक कि उनके फाइलें भी खो गई हैं। सोचिए, लालू प्रसाद
कि 20-20 साल पुरानी फाइलें, 18-20 साल 15 साल पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं, वो उनका कुछ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन छगन भुजबल की फाइल ईडी के यहाँ से गायब हो गई है, खो गई है, और हलफनामा दे दिया है कोर्ट में कि फाइल खो गई है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी बहुत बहुत पुरानी फाइलें सरकार खोल रही है, लेकिन जो भाजपा में आ गया उसकी फाइलें क्लोज हो गई हैं, बंद हो गई हैं, उस पर कोई चर्चा, किसी तरह की चर्चा नहीं होगी। भाजपा के नेताओं के बारे में तो ईडी को ख्याल में नहीं आता है गलती से भी साथियों। इससे पहले कि महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोगों पर, एमएलए पर बहुत सारे केस बने थे, जैसे ही वो टूटकर भाजपा के साथ उन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद वो सारे मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी बहुत सारे मामले थे, और जैसे वो भाजपा में आए उनके अलावा उनके साथ भी यही हुआ, उनके सारे मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। लेकिन विपक्षों पर जो मामले हैं वो हमेशा ताज़े रहेंगे, वो कभी बासी नहीं होंगे, उनको ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि उनको अगर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया तो 2024 का चुनाव जीतना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। साथियों, टीएमसी के क्षेत्र में, उनके सरकार में जो ये हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं, और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, हम बाकी देश की सरकारों से भी अपेक्षा करते हैं। ईडी सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। फिर भी साथियों, ईडी की एक तरफा जो कार्रवाई है उसको लेकर लोगों में गुस्सा जरूर है, और ईडी की एक तरफा जो हो रही कार्रवाई को लेकर के आप साथियों क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।